नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली फिर से एक और पेपर जो आपका है जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी से। ठीक है, ये पेपर यहाँ पे रिटर्न हुआ था। मैंने जैसा कि इस बार देखा बीएससी सिक्स्थ सेम में कई सारे पेपर यूनिवर्सिटीज़ के रिटर्न हुए और कई सारे OMR बेस्ड, मतलब आपके टिक लगाने थे, MCQ बेस्ड हुए थे। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन हैं। जिस भी यूनिवर्सिटी के बच्चों की ज़रूरत होगी वो उनको आइडिया लग जाएगा कि हमारे पेपर आगे किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो अपने जूनियर्स के साथ ये पेपर्स आप ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और शिक्षा हमेशा बांटने से बढ़ती है। जैसे मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कराती हूँ तो इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको चीज़ें कैसे करनी है। तो पेपर का नाम है आपके जूलॉजी का पेपर फर्स्ट, इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। इनके मार्क्स की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे इनका मैक्सिमम मार्क्स 50 का था। ठीक है, और 2 आवर्स का टाइम मिला था। ठीक, सेक्शन ए पे चलते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, और सेक्शन ए हमेशा से कंपलसरी ही होता है, इसमें सारे क्वेश्चन करने होते हैं। मूव करते हैं तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पहला ही क्वेश्चन क्वेश्चन था। और जब मैंने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो वहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा था। और ये आपका ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन की जो थियरी है वहाँ से है। सेकंड क्वेश्चन था कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग पे आपको क्या लिखना था? 50 वर्ड्स लिखने थे मोस्टली इसमें। ठीक है, फॉसिल्स थर्ड क्वेश्चन था आपका फॉसिल्स से। फॉसिल्स में आपको बताना था फॉसिल्स क्या होता है, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं। पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी के फादर कौन थे? बीरबल साहनी, इंडिया में। ठीक है, और फिर कितने टाइप की होती है सारी चीज़ें। देन जुवेनाइल हार्मोन, मतलब जुवेनाइल हार्मोन जो बच्चों में पाए जाने वाले हार्मोन है उसके बारे में बताना था। ठीक है, इम्बोली क्या होता है? ये आपके डेवलपमेंटल प्रोसेस का है। एपिबोली, इम्बोली, ये सारे प्रोसेस इन्वेजिनेशन आता है। तो ये सारे प्रोसेस में से इम्बोली पे आपको शॉर्ट नोट लिखना था, उसका एक डायग्राम दे देना था। शॉर्ट आंसर टाइप की क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 × 4 20 थे, मतलब 4 क्वेश्चन करने थे 200 वर्ड्स में। ठीक है, बात की जाए तो पहला ही क्वेश्चन आपका था क्या? 3 आपको इसमें दिया गया है पार्ट नहीं। ठीक है, इस तरीके से। सेकंड का ए में आपका था डेटिंग फॉसिल पे, आपको डेटिंग फॉसिल्स की डेटिंग कैसे की जाती है इस पे। मिलर एंड दूसरा क्वेश्चन था मिलर एंड यूरे का एक्सपेरिमेंट। तो मिलर एंड यूरे का एक्सपेरिमेंट आपको लेक्चर्स में बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया गया है कि कैसे होता है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन था आपका बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था इसके बारे में। और 2 तरीके की बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट आपको पढ़नी थी, सिम्पैट्रिक एंड एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। 2 आपको पढ़नी थी, सिम्पैट्रिक और एलोपैट्रिक स्पेशिएशन के बारे में आपको पढ़ना था। डी था आपका डार्विनिज्म, यानी कि आपको डार्विन की थियरी बतानी थी। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इसमें सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन, ये सारी जो बातें इन्होंने बताई थी इसके बारे में आपको बताना था। देन नेचुरल सिलेक्शन के बारे में आपको बताना था। नेचुरल सिलेक्शन थियरी जो है वो डार्विन साहब ने दी थी, डार्विन ने दी थी। तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताना था कि ये थियरी क्या थी, क्या चीज़ें थी। देन आपको डिस्क्वाइडल क्लीवेज के बारे में बताना था कि क्लीवेज कई टाइप का होता है, डिस्क्वाइडल और यूनिपैटर्नल। तो इसमें आपको डिस्क्वाइडल क्लीवेज के बारे में बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? यहाँ पे इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो जाता है। 3 जर्म लेयर जो आपकी होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, यहीं पे बनती है। ये सारी चीज़ें बात आपको लिखनी थी। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? काया पलट जिसको कहते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, इसमें आपकी जो चीज़ें रहती है वो गायब, जैसे आपके एम्फीबिया मतलब लाइक आपका इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट में क्या होता है, पहले एग बनेगा, फिर निम्फ बनेगा, ठीक है, लार्वा बनेगा, उसके बाद एक क्या बनता है आपका, मान लीजिए बटरफ्लाई बनती है। ठीक है, बटरफ्लाई बनती है। तो ये प्रोसेस पूरा आपको बताना था कैसे होता है। वेल लेवल डायग्राम ऑफ स्पर्म, स्पर्म का आपको वेल लेवल डायग्राम बताना था कि कैसे उसमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं, उसका हेड और टेल। ठीक है, यहाँ पे एक्रोसोम पाया जाता है, कैसे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना था। देन आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है? आर्टिफिशियली सेलेक्टेड, जिसमें ब्रीडिंग आप पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो आपका ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन का पार्ट था, उससे आप उनका पार्ट ये था। सेक्शन सी की बात करें तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे जैसा कि इंस्ट्रक्शन में आपको दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आपको टाइम कम प्रोवाइड कराया गया है तो उसी हिसाब से इनके क्वेश्चन के क्राइटेरिया भी थे। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन था आपका यूनिट फर्स्ट से। इनका तो मतलब बहुत सिंपल दे दिया है, यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड इस तरह करके। देखिए यूनिट फर्स्ट से आपको एक क्वेश्चन करना था,
उसमें से आपको पहला करना था, इसको करते या आप और करके दूसरा वाला यूनिट से करते। तो पहले यूनिट में हम लोग मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, इवोल्यूशन नहीं, यहाँ पे इवोल्यूशन रहेगा, ठीक है, इवोल्यूशन, यहाँ पे लिखा विकास। इवोल्यूशन की जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी थी वो आपको एक्सप्लेन करना था। यूनिट सेकंड का एक क्वेश्चन था, स्पीसीज क्या होते हैं, ठीक है, स्पीसीज क्या होते हैं और स्पेसिएशन उसका मैकेनिज्म, मतलब एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक के बारे में आपको बताना था, जैसा कि एक क्वेश्चन ऊपर भी पूछा है। तो यहाँ स्पीसीज क्या होता है उसके बारे में, सिंगल स्पीसीज इंडिविजुअल होता है जो किसी एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ह्यूमन की स्पीसीज, डॉग की स्पीसीज, ठीक है, और स्पेसिएशन कैसे होता है, दोनों के बारे में आपको बताना था। इन दोनों में से आपको यूनिट फर्स्ट और सेकंड में से एक क्वेश्चन करना था। दोनों यूनिट्स में से अगर आप एक यूनिट तैयार करके जाते तो भी आपका एक क्वेश्चन हो जाता। देन यूनिट सेकंड और फोर में से एक क्वेश्चन आपको करना था। यूनिट थर्ड की बात कीजिए तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ ऊजेनेसिस का पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना था। या यूनिट फोर से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट इन फ्रॉग, फ्रॉग में ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होता है। तो दोनों में से अगर एक भी क्वेश्चन आपको आ रहा था तो आप कर लेते। दो क्वेश्चन आपको करने थे, यूनिट वाइज यहाँ पे दिया गया था, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में से एक और यूनिट थर्ड और फोर्थ में से एक केस। तो देखिए जिन बच्चों के ये पेपर हो गए उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जिनके पेपर नहीं हुए हैं उनकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि जो आपके 8 यूनिट्स थे उनमें से जो बचे हुए यूनिट्स हैं नेक्स्ट जो ईयर जिन बच्चों का एग्जाम होगा तो उनके इससे क्वेश्चन पूछे जाए। तो जो भी वीडियो आप देखिए ना पूरा देखिए, क्योंकि एक टीचर को आइडिया होता है कि क्या क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। अब मैंने कई सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको बताए थे, स्पेसिएशन वाला क्वेश्चन बताया था वो आपका आया है, फॉसिल्स बताया था वो आया, कोई सर्वेट्स आया, कार्बन डेटिंग आया है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होती हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एज अ टीचर। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने पीयर्स के साथ शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर। थैंक यू एवरीवन।